हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर्टी को ना भी देखें लेकिन आपका प्रॉपर्टी सेफ रहे और कंटिन्यूसली उसका प्राइस जो है इंक्रीज होता रहे? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड, मेरा नाम पवन प्रसाद मिश्रा है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। पिछले 14 सालों से हमने 1000 से ज्यादा फैमिली को फाइनेंशियली फ्रीडम प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं। आज ये वीडियो में हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो आदमी प्रॉपर्टी क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी से एक पैसिव इनकम भी रहता है और प्रॉपर्टी का वैल्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। आज के दिन में अगर हम लोग देखेंगे कोई भी अच्छा सा एरिया में थोड़ा अगर एक प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका जो मिनिमम कॉस्ट है नॉट लेस देन 40 to 50 लाख। अगर मान लीजिए वही 40 लाख को हमने ईएमआई में लिए तो 20 साल का अगर ईएमआई रहता है तो 30% तो हमको डाउन पेमेंट पहले देना पड़ेगा। तो डाउन पेमेंट का पार्ट भी छोड़ दीजिए, अगर हम लोग पूरा का पूरा उसको ईएमआई में लेंगे और एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25 होगा जो अभी हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, तो देखा जाएगा तो अपना ईएमआई जो है वो 31,600 रुपया आएगा। लेकिन हमने जो प्रॉपर्टी ली ईएमआई में लिए, लेकिन प्रॉपर्टी तो हमारे नाम से हो गया तो उसमें से हमको रेंटल आना शुरू होगा। लेकिन रेंटल कब आना शुरू होगा? शायद 1-1.5 साल बाद। और रेंटल आएगा तो भी कितना आएगा? 30-40 लाख के प्रॉपर्टी में अगर आज के दिन में हम लोग देखेंगे तो मुश्किल से हम लोग को 10,000 रुपया रेंटल आएगा। अगर वो जो रेंटल आएगा वो 12 महीना से 12 महीना रेंटल आएगा, इसका कोई गारंटी है क्या? अगर आता भी है तो वो वन टाइम में आएगा बोल के कोई गारंटी है क्या? दूसरी बात रहा, लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी में हम लोग को कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ 5 साल में हम लोग अगर कलर भी करवाएंगे घर का तो उसमें भी तो 1 लाख रुपया हम लोग को लग जाएगा। तो अगर ये 1,20,000 से अगर हम लोग 5 साल का 1 लाख देखेंगे तो 1 लाख रुपया रेंटल लेंगे सोचेंगे तो मुश्किल से महीने का 8 से 9,000 रुपया आता है। लेकिन उधर ईएमआई अपना कितना जा रहा है? 31,600 रुपया। वहीं से अगर हम लोग 9,000 रुपया माइनस कर देंगे तो हम लोग को हर महीना हाथ से 22 या 22,500 लग रहा है। लेकिन इसके चलते 40 लाख का प्रॉपर्टी अपना हो गया और प्रॉपर्टी का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और इसमें अगर पूरा टर्म में हम लोग देखेंगे तो वो 40 लाख का प्रॉपर्टी के लिए हम लोग 20 साल में पे कितना कर रहे हैं? 76 लाख रुपीज पे कर रहे हैं और उसके साथ में अपना एग्रीमेंट और कुछ पेपर वर्क भी लगेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी लेने के बाद मान लीजिए 5 साल में मैं कोई दिक्कत में आ गया और मेरे को पेमेंट क्लियर करने में दिक्कत हो रहा है ईएमआई भरने में, तो क्या होगा? प्रॉपर्टी बैंकर सीज कर लेगा। वैसे भी बहुत सारे जगह में घर एक्शन होते हुए हम लोग सुने हैं, देखते हैं। तो ये तो गया एक पार्ट। और मान लीजिए अगर दोबारा ये 5 साल के अंदर में कहीं एक्सीडेंटली अगर मैं डिजेबल हो जाता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी का ईएमआई भरना पड़ेगा। लेकिन मैं डिजेबल हो गया तो मेरा इनकम नहीं हो पा रहा है, मैं उसको पे कैसे करूं? तो प्रॉपर्टी क्या होगा? ऑब्वियसली बैंकर के पास चले जाएगा। तीसरा एक पार्ट, अगर कहीं मिसहैपन से डेथ हो जाता है तो ठीक है, हाउसिंग लोन से मैं जो लोन लिया होगा उसका इंश्योरेंस कवर कर लेगा। अगर कोई वजह से इंश्योरेंस कवर नहीं किया तो पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी बैंकर के पास चले जाएगा। ये तो गया ईएमआई तक का बात। जैसे ईएमआई क्लियर हो जाएगा उसके बाद अगर मैं प्रॉपर्टी को सेल करने चाहूं तो इमीडिएट मेरे को राइट प्राइस मिलेगा, इसका कोई गारंटी है क्या? और आज हम लोग पैदा हुए हैं तो डेथ कंपलसरी है। मेरा जब भी डेथ हो जाएगा तो मेरा नॉमिनी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन में वो इमीडिएट हो जाएगा। इससे कुछ पेपर वर्क लगेगा तो पेपर वर्क भी लगेगा। आगे में मेरे को कभी कैश का जरूरत हुआ, अगर मैं वो प्रॉपर्टी को मर्गेज रख के लोन लेता हूं तो भी मेरे को उस टाइम गारंटर का रिक्वायरमेंट रहेगा, फिर उस टाइम मेरा रिपेमेंट शेड्यूल का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, इतना सारा चीज रहेगा। तो इसी के साथ में आज हम कंपेयर करते हैं एक ई प्रॉपर्टी के बारे में। वो ई प्रॉपर्टी को अगर मैं ईएमआई में लेता हूं तो मेरे लिए जो ईएमआई है वो 18,400 रुपया आएगा 20 साल के लिए। अगर यहीं पर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर मेरा हाथ से कितना जा रहा था? 22,000 रुपया जा रहा था, जबकि मेरे को रेंटल 9,000 आते हुए तो यहाँ 18,500 रुपए में मेरे लिए वो 40 लाख का प्रॉपर्टी क्रिएट हो गया। और हर साल मेरा वो प्रॉपर्टी का प्राइस भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते 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 चलेगा। यहाँ भी 20 साल के बाद अपना पॉकेट में रेंटल आता था क्योंकि उतने दिन तक तो ईएमआई में हमको मिला के देना पड़ता था। वहां पर भी 20 साल के बाद मेरे पास जो रेंटल आएगा नॉट लेस देन 27,000 पर मंथ। मेरे लिए सालाना 3,20,000 रुपया उसका इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो उसका जो रेंटल है वो अन टाइम आएगा, उसमें कोई देरी नहीं होगा। उसके बाद वो प्रॉपर्टी में मेरे को 1 भी रुपया कभी लाइफ टाइम में मेंटेनेंस में खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 5 साल के बाद मैं कोई वजह से अगर प्रॉपर्टी को पे नहीं कर पाया तो मैंने 40 लाख का प्रॉपर्टी लिया था 20 साल के लिए, तो यहां पर मैं 5 साल किया हूं तो मैं 10 लाख का प्रॉपर्टी का पे किया हूं, तो यहां पर 10 लाख का प्रॉपर्टी मेरा होके रह जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा 20 साल, वो 10 लाख का प्रॉपर्टी से मेरे को 8% गारंटेड रिटर्न, मान लीजिए 80,000 रुपया मेरे लिए गारंटेड रिटर्न लाइफ टाइम का रहेगा पर एनम।
और उसके साथ में मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते 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 चलेगा। वैसे ही अगर मान लीजिए 5 साल में मेरे को कुछ हो जाता है, मिसहैपेंस यानी मिसहैपेंस हो गया, तो वहां पर क्या होगा, वो 40 लाख का प्रॉपर्टी इंक्रीजेबल प्राइस में 5 साल में उसका जितना इंक्रीज होना चाहिए वो इंक्रीज होकर मेरा नॉमिनी को, नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रांसफर होकर मिलेगा। अगर वो प्रॉपर्टी कोई वजह से मैं डिजेबल हो जाता हूं एक्सीडेंटली, तो मेरे को और पे नहीं करना पड़ेगा, उल्टा इमीडिएट मेरा 4 लाख का रेंटल स्टार्ट हो जाएगा 10 साल के लिए। फिर जैसे ही 20 साल कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को वो जो पर एनम 3,20,000 का रेंटल आना है वो कंटिन्यूसली आते रहेगा। अगर जब पूरा लोन फ्री में हो जाऊं, 20 साल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी मेरे को कभी केस का इमरजेंसी आया, तो इमीडिएट वहां से मैं केस का सपोर्ट ले सकता हूं विदाउट एनी गारंटर, विदाउट एनी पेपर वर्क्स, एनी हासिल्स, मेरे को तुरंत मिल जाएगा। फिर मेरा जब भी डेथ होगा, जो मेरा प्रॉपर्टी में जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, विदाउट एनी पेपर वर्क, जो है एकदम नॉमिनल पेपर वर्क है, और मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपना घर में ही बैठ के वो प्रॉपर्टी मेरे लिए ट्रांसफर हो जाएगा। तो आज के दिन में अगर हम प्रॉपर्टी के बाद देखेंगे, कहीं पर भी अगर हम लोग प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाहें, तो मिनिमम से मिनिमम तो हम लोग को 30, 40, 50 लाख से नीचे नहीं लगने वाला है। और जिसका अगर हम लोग ईएमआई देखेंगे तो 15, 20, 25 हजार से नीचे नहीं आएगा। लेकिन ये जो ई प्रॉपर्टी है, हम चाहे तो जितना छोटा ईएमआई में लेना चाहे, महीना 5,000 का, 10,000 का, 6,000 का, 8,000 का, जो भी लेना चाहे, इसमें से ये प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्रॉपर्टी अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहिए कि नहीं। और अगर मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है तो कोई नेचुरल डिजास्टर में इफेक्ट हो सकता है, जैसे कहीं बाढ़ आ गया, कहीं आग लग गया, कहीं अर्थक्वेक हो गया। लेकिन ये जो ई प्रॉपर्टी है, इसको कोई नेचुरल डिजास्टर 1% भी इफेक्ट नहीं करेगा, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहेगा, ये कभी भी स्टेबल होकर नहीं रहेगा, इंक्रीज 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 होते होते चलेगा। तो ऐसे एक प्रॉपर्टी जो है अपने लाइफ में जरूर क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी से हम लोग को जो पैसिव इनकम आता है वो सबसे सेफ एंड सिक्योर पैसिव इनकम है, और वो इनकम भी गारंटेड है और अपना कैपिटल भी एप्रिशिएट हो रहा है। तो फ्रेंड, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपना फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही छोटा छोटा टिप्स लाते रहेंगे जिसमें से आपका लाइफ का वेल्थ ऑटोमेटिक बन जाए और आप ऑटोमेटिक रिच बन जाए। थैंक यू।